अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी चंद इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स जो कि आप अपने पेपर्स में देते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि आपने किस तरह से बोर्ड पेपर्स में इन हेडिंग को देना है। सबसे पहले तो मैं दूंगी हेडिंग सेक्शन की, क्योंकि पेपर स्टार्ट करने से पहले आप सेक्शन बी की हेडिंग ज़रूर देते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगी कि आपने सेक्शन की हेडिंग किस तरह से देनी है। ये देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्लियर दिखाऊं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, आप सेक्शन की मैंने हेडिंग दे दी है, ठीक है। अब स्टूडेंट सेकंड आपने काम क्या करना है, हेडिंग देने के बाद आप जिस तरह से हेडिंग देते हैं, क्योंकि फ़िलहाल पेपरों से पहले तो आप इस हेडिंग को जल्दी सीख नहीं सकते। अगर आप सीखना चाहते हैं इस हेडिंग को, इस तरह की कैलीग्राफी को, तो हमारे चैनल पे अभी जाएं और एक वीडियो की मदद से इसको सीखें। और सेकेंडली आपने आउटलाइनिंग ज़रूर देनी है, क्योंकि ये हेडिंग जो है आउटलाइनिंग इस हेडिंग को और ज़्यादा मज़ीद इम्प्रूव करती है और बेहतरीन बनाती है। और जब ये हेडिंग अच्छी होगी, आप हेडिंग अच्छी देंगे, एग्जामिनर पर उसका अच्छा असर पड़ेगा, तो आप इंशाल्लाह से हाईएस्ट मार्क्स गेन करेंगे। सेकेंडली आपने हेडिंग देनी है शॉर्ट क्वेश्चन की, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन की देनी है, उसके बाद फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग देते हैं। फ़िलहाल तो मैं उन हेडिंग को इधर नहीं दे रही, अगर दूंगी तो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो अगर आप चाहते हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग सीखना, तो अभी हमारे चैनल पे जाएं। इससे नीचे वाली ही वीडियो शॉर्ट और लॉन्ग की है, एक ही वीडियो में मैंने शॉर्ट और लॉन्ग आपको लिख के सिखाया है। अब स्टूडेंट्स, हेडिंग यहाँ पे मैं आपको लिखना सिखा रही हूँ क्वेश्चन की। स्टूडेंट्स, ये माइंड में रखें, आप जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपने उस क्वेश्चन की हेडिंग ज़रूर देनी है। फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर कोई क्वेश्चन नंबर मतलब किसी भी क्वेश्चन की आप हेडिंग देना चाहते हैं, तो उसकी जो नंबरिंग है वो 3 है, तो आप उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग दे दें। अगर वो क्वेश्चन है 5 तो आप 5 लिख लें, 7 है 7 लिख लें, 1 है तो 1 यहाँ पर लिख लें, ठीक है। लेकिन याद रखें कि आपने इस तरीके से ही हेडिंग देनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आपको ये मुश्किल लग रही है हेडिंग, तो आप मार्कर को कट करें इस तरीके से। ये मैंने आपको दिखाया, ये मैंने इस पिछली वीडियो जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन की जो वीडियो है, उस पर मैंने ये क्लियरली बताया हुआ है। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही तो उस वीडियो में जाके क्लियर कर दें। तो स्टूडेंट्स, ये देखें, आपने अगर आपको ये हेडिंग मुश्किल लगती है, आप इस तरह से नहीं दे सकते, तो आप क्या करें, मार्कर को कट करें 80 और 20 की डिस्टेंस से, और फिर जिस तरह से आप हेडिंग देते हैं उस तरह से हेडिंग दें, तो आप खुद चेक करेंगे इम्प्रूवमेंट कि कितनी अच्छी आपकी हेडिंग देनी होगी। स्टूडेंट्स, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको क्लियर करवा दी। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने हेडिंग दे दी, जो भी क्वेश्चन हो आप उसकी हेडिंग दें, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड, ये तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग थी, देख सकते हैं आप। सेकंड, ये इम्पॉर्टेंट हेडिंग थी। अब थर्ड जो इम्पॉर्टेंट हेडिंग है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है आंसर। क्योंकि आप जो भी आंसर स्टार्ट करें तो उससे पहले लाजमी आंसर की हेडिंग दें, ठीक है स्टूडेंट्स। और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती चलूँ कि आप आंसर के बाद जो भी क्वेश्चन पूछा हो, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ एटम एंड एक्सप्लेन इट, तो आपने आंसर की हेडिंग देनी है, क्वेश्चन की भी देनी है, आंसर की भी देनी है। फिर आपने जो पूछा हुआ उसकी लाजमी हेडिंग देनी है। जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि अगर आपको क्वेश्चन में एटम आपसे पूछा जाए, तो आप इधर लाजमी हेडिंग दें एटम की, वो भी ब्लैक मार्कर से। याद रखें, क्वेश्चन की हेडिंग ब्लैक से, आंसर की हेडिंग ब्लू से, और जो इंटरनल हेडिंग होगी, जो अंदर आप हेडिंग देंगे, वो सारी आपने क्या करनी है, ब्लैक से देनी है। अगर वो एक हेडिंग है तो भी आप ब्लैक से दें, अगर एक से ज़्यादा है, 3 है, 4 है या 5 है, तो भी आप उन सबको ब्लैक से दें। इससे स्टूडेंट्स एग्जामिनर पर अच्छा उसका असर पड़ेगा और आप इंशाल्लाह से हाईएस्ट मार्क्स गेन करेंगे। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको सिखाऊंगी एक और इम्पॉर्टेंट हेडिंग जो कि आप भी देते हैं, डेफिनेशन की। क्योंकि आप ये लाजमी हेडिंग, क्योंकि जो क्वेश्चन के अंदर ये लाजमी आता है, कोई भी अगर क्वेश्चन दिया गया उसको डिफ़ाइन करें, ये डिफ़ाइन करें, वो डिफ़ाइन करें, तो आपने डेफिनेशन की हेडिंग किस तरह से देनी है मैं आपको पहले सिखाऊं। ये आपने डी लिखा, EFU इस तरीके से, ठीक है। आपने हेडिंग देनी है डेफिनेशन की। डेफिनेशन, ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने हेडिंग दे दी डेफिनेशन की। अब बताए हुए तरीके को
फॉलो करते हुए हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आउटलाइनिंग दे रहे हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने डेफिनेशन की हेडिंग इस तरीके से दे देनी है। 2 तरीके मैं आपको बता रही हूँ। यूँ आप बस सिंपली लिख लें, यूँ, जो आपको अच्छा लगता है आप उस तरह से लिखें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको बताती चलूँ, अगर आपको ये मुश्किल लग रही है हेडिंग देनी तो आप जिस तरह मैंने आपको कहा है कि मार्कर को आप कट करें, उस तरह से कटिंग करने के बाद आप इससे हेडिंग दें। अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा से आंसर लिख के दिखा रही हूँ इस मार्कर की मदद से। ये देखें। अब स्टूडेंट्स ये बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि हमें तो ये कैलीग्राफी नहीं आती तो फिर हम क्या करें। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कैलीग्राफी नहीं आती तो आप इस तरह से मार्कर को कट करें और फिर हेडिंग दें, तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि ये भी काफ़ी अच्छी लगती है हेडिंग देने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता के जाएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाई जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।